गए। अब जो आप एक श्वास में 8-10 बार मन की जो बात कर रहे हो, आप पुनः सुनिए इसको। इसमें भी प्रत्येक का कृत स्वतंत्र है, कार्य स्वतंत्र है, अनुमोदन स्वतंत्र है। समय एकत्व होने पर भी कार्य विभक्त है। और कार्य एकत्व, समय एकत्व, कार्य एकत्व, समय एकत्व, कार्य एकत्व, अनुमोदन एकत्व, लेकिन स्वभाव भिन्नत्व है, आत्म भिन्नत्व है। एक साथ जिन्होंने घनघोर पाप किए, कमल भैया, एक साथ मिलकर के, आप सुनते नहीं हो, सामूहिक व्यभिचार हो गया, सामूहिक बलात्कार हो गया, सामूहिक हत्या हो गई, ये जितनी गिजाइयां, केंचुए, लाखों जीव इकट्ठे मर रहे हैं, ये कौन है? सामूहिक बलात्कारी लोग हैं, सामूहिक हत्यारे लोग हैं, जो एक साथ लाखों मरते हैं। इसलिए बोध होना चाहिए आपको। मुझे तो घोर आश्चर्य लगता है, तुम पंडित हो, ज्योतिषी हो, ज्ञानी हो, और कैसे प्रश्न कर रहे हो? भैया समझ, बंदित को पाणम को चा तीव्र मंद ज्ञाता के भावन के वीर विशेष तद विशेषा, ये भंग बना दिए। इन भंगों को बनाने के बाद, कमल भैया देखना, पढ़े लिखे हो, हमें ऐसा लगता है, जब भी ये भवन बनेगा तो इसमें दुदिकादि गुणानंतु सूत्र लगेगा। ठीक है माताओं, आप सबने पढ़ा है तत्व सूत्र, दुदिकादि गुणानंतु सूत्र लगेगा, ठीक है ना। हजारों मकान बन रहे हैं पर सूत्र यही लगेगा। और जहां दुदिकादि गुणानंतु में जरा भी अंतर आया, वो भवन वहां कमजोर होगा। ठीक, इसी प्रकार से एक मरे तो अनेक मरे, एक जिए तो अनेक जिए, ये साधारण जीव की व्याख्या है। ये जो साधारण जीव, इन्होंने साधारण नामकर्म का बंध किया है, इन लोगों ने इसी क्रम से एक साथ ऐसे भाव किए, उनको वो स्थान प्राप्त हुआ है। अब आप कहो कि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तो ज्ञानी आप फिर गतियों में जाइए ना। आप कोई तरस्य है, कोई स्थावर है, कोई कर्म चेतना भोग रहा, कर्म फल चेतना भोग रहा है, ज्ञान चेतना भोग रहा है। जैसी क्षमताएं होंगी वैसा सिद्धांत लगेगा। जो आपको एक में अनेक मरते दिख रहे हैं, इन जीवों ने सामूहिक पाप किए, एक साथ वैसे भाव किए, उन भावों से उनको वैसा बंद किया है। जो भिन्नता दिख रही है, भिन्नता दिख रही है। अब चलिए भिन्नता कैसे? एक कमल भैया, एक बमूल का वृक्ष, वो भी वृक्ष है, एक शीशम का वृक्ष, वो भी वृक्ष है, एक सागौन का वृक्ष, इमली का, अनार का, आम का, नारियल का, सभी वृक्ष हैं। एक सामन झाड़ी, गुलाब, कनेर, चंपा, चमेली, जूही, रात रानी, मालती, ये सब वृक्ष हैं। लेकिन मायाचारी में एकत्व होने पर भी पुण्य प्रणाम के साथ मायाचारी की, पाप प्रणाम के साथ मायाचारी की। आपको मालूम, स्त्री वेदी नपुंसक भी होता है, पुरुष वेदी भी नपुंसक होता है, और नपुंसक वेदी नपुंसक होता है। मालूम है आपको सब बातें? तो वहां पे भंग आपको लगाना पड़ेंगे। तो यहां कह रहे हैं कि जिस जीव ने स्वर्ग में देवता था, वहां पर मायाचारी की, रुदन करके मरा। भाई चंपा, चमेली, मालती के फूल बन के आए हैं। ये बेही लोग हैं जो स्वर्गों में मायाचारी कर रहे थे। सो त्रियंत तो बने, लेकिन अच्छी क्वालिटी के बने। पशुओं में देखिए, बेपशु भी हैं जो लोक में पूजते हैं। कोई गाय बन रहा है, कोई हाथी बन रहा है, पूज रहे हैं लोक में। कुछ ऐसे हैं लोग डंडा मार के भगाते हैं, बेचारे स्वान हैं, बोले सुअर हैं, इन्हें कोई देखना ही पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए यहां पर आपको प्रत्येक स्थिति में जहां एकत्व बंध रूपता है,
वहाँ एकत्र रूपता है या भिन्नत्व बंध रूपता है, वो भिन्नत्व रूपता है। भैया आप तो सब मुनिराज बैठे हो यहाँ पर, इन मुनिराजों के अंदर भी आप देखिए, सभी मुनिराज चर्या में एकत्वभूत होने पर भी सबके स्वभाव भिन्नत्व है, सबके यश में अंतर आ रहा है, सबकी पूजा में अंतर आ रहा है, कीर्ति में अंतर आया है। ये मालूम, ये श्रावकों के द्वारा भेद नहीं है, ये हमारे कर्म के उदयजन्य भेद है। अब बहुत बढ़िया इनका प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है, बहुत गजब का प्रश्न है। ये प्रश्न तो आपको जब दीक्षा ली तो उस दिन कर देना चाहिए था। क्या नारजित सागर जी, बेटा यहाँ पर तुम सूत्र लेके आइए, बंदेद को पारण का उच्चार, लेकिन विषय पकड़िए। दृष्टांत एक देश में एक लगेगा, ये संपूर्ण जगह नहीं लगेगा। आप निगोदियों में लगाना चाहे वो नहीं लग पाएगा। अब इनका एक प्रश्न है, इनका एक प्रश्न है, गुरुजी जब हम यहाँ पर थे तब यहाँ पर 3 चौके लग रहे थे, आप पधार गए, यहाँ पर चौकों की भीड़ लग गई, तो अब हमको सब चौकों में जाने को मिलता है। तब मात हम 3 में ही जाते थे। बोले कौन थे? बोले नरेश सेठी दिख गए थे, जय कुमार पंडित जी दिख गए थे, और एक और सामूहिक कहीं जा रहे होंगे, जहाँ भी जा रहे हों, लेकिन अब तो बहुत चौके दिख रहे हैं। अब सुनो, जिसके शक्त्यंश अधिक होते हैं वो अपने रूप परिणत कर लेता है। और जैसे कि गुड़ के शक्त्यंश अधिक हैं तो बालू भी लोग गुड़ के रूप में खाते हैं। और आप लोग अपने जीवन में कहीं पत्थर खाने का त्याग मत कर देना, क्योंकि आप प्रतिदिन पत्थर खाते हो। जो चक्की टकती है फिर उसके छेद भर जाते हैं, ये भरे कैसे? वो घिस घिस के ही तो समाप्त भर गए, न किसी ने भरा नहीं है, वे घिस गए हैं। वो जो महीन महीन आटे के साथ जो पत्थर के कण थे वे कहाँ गए? तुम्हारी रोटी में गए हैं। लेकिन आटे का शक्त्यंश अधिक था, इसलिए आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमने पत्थर खा लिया, पर पत्थर खाया आपने बराबर। वहां शक्त्यंश अधिक थे, किसके? आटे के। ऐसे ध्यान दो, ये तो मनुष्य है, पंचेंद्रिय है बेटा। द्रव्य स्वभाव प्रकाश, द्रव्य तत्व प्रकाश, ये 2 ग्रंथ अलग अलग हैं। द्रव्य तत्व प्रकाश नाम का ग्रंथ एक आचार्य भावसिंह त्रिविद्याचार्य स्वामी का बहुत वर्ष पूर्व सोलापुर से, महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में लिखा है, भैया एक इंद्रिय जीव का ऐसा कीर्तन इतना प्रचंड लवकुश कि तुम्हें कोई 2 कौड़ी का ना पूछे बेटा, और पत्थर को लोग पूज रहे हैं। तो वहां तुम मनुष्य गति की दृष्टि से तुम ही श्रेष्ठ हो, पर ईशा कीर्ति पुण्य प्रकृति से एक इंद्रिय इतनी प्रचंड है कि सम्मेय शिखर के पर्वत के कण कण में जो जीव बैठा है उसका इतना पुण्यात्मा जीव है, वे एक इंद्रिय जीव, मिथ्या दृष्टि होने पर भी सारा जगत आकर के यूं यूं, जो पाषाण की प्रतिमा बन रही है, गोमटेश बाहुली स्वामी से मिलो, उस एक इंद्रिय जीव का ऐसा कीर्ति पुण्य प्रगति इतनी प्रचंड है कि पूरे राष्ट्र में नहीं विश्व में बाहुली स्वामी प्रसिद्धि पा रहे हैं। अब तुम कहो नहीं 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 गुरुजी, ये तो हम भगवान केवली की स्थापना निक्षेप से पूज रहे हैं। मित्र ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखिए, केवली की स्थापना तो अनेक पत्थरों पर है, केवली की स्थापना तो अनेक प्रतिमाओं पर है। सभी प्रतिमाओं पर भीड़ क्यों नहीं जा रही है? वहीं क्यों जा रही है? क्योंकि वहां पर जो जीव एक इंद्रिय है उसका इतना ऐसा कीर्ति नामक्रम है कि वहीं लोग दौड़ के होकर पहुंचते हैं। तो ये आपको सारी कर्म की प्रकृतियां देखना पड़ेंगी। अब यहां क्या आपको पकड़ना है कि एक विशिष्ट प्रतिमा होती है, और जब विशिष्ट प्रतिमा होती है तो शेष प्रतिमाओं के पास भी लोग नमस्कार करने जाते हैं। ऐसे तुम्हारे पास तुम्हारा गुरु पुण्यात्मा है, तुम्हारा आचार्य पुण्यात्मा है, तो मित्र एक के नियोग से
पहले समझो, अभी घबराओ मत, एक के नियोग से सबको फल मिल रहा है। पर अभी रुकना, अभी आप इतनी मत मान लेना। गेहूं के खेत में पानी लगता है लेकिन बथुओं को भी पानी मिलता है। लेकिन व्यवहार क्या बोलेगा? एक के नियोग से सबको पानी मिल रहा है, एक व्यवहार का एक पक्ष है। लेकिन उस खेत के बथुओं का भी पुण्य है कि ऐसा संयोग उनको मिला, कि उनको ऐसा नियोग मिला कि उनके नियोग से उनका भी पेट पल रहा है। ऐसे पुण्यात्मा मिले हैं। तुम्हारा पुण्य ये नहीं है कि हमारे पास भीड़ हो जाए, पर तुम्हारा ये पुण्य है कि भीड़ वाले के साथ रह रहे तो हमको भी भीड़ मिलती है। इसलिए यह हम स्वतंत्रता ही लेके आएंगे। ये पुण्य हमारा अवश्य तुम कह लो, लेकिन तुम्हारा भी ये पुण्य है कि तुम उनके शिष्य बने हो। राजा का पुण्य कि वो सम्राट है, पर रानी का भी पुण्य कि सम्राट की रानी बना है। तो यदि शायद बात से कह रहे हो तो स्वीकार करो कि मित्र एक के पुण्य से अनेक खाते हैं। ये एकांकी व्यवहार की बात मत करना। यदि एक के पुण्य से अनेक नहीं खाते हैं, अनेकों का भी साथ पुण्य होता है और एक का भी पुण्य होता है। इसलिए आपको दोनों स्वीकार करना चाहिए, परस्पर प्रज्ञो जीवानाम। अब तीर्थंकर परमात्मा के जन्म होने से तीनों लोग को शांति मिली है। ये तीर्थंकर परमात्मा के विशिष्ट पुण्य प्रकृति का बाहुल्य था, अत्यंत तीव्र थे। हर जीव को वहां शांति मिली है। लेकिन ये भी उन जीवों का नियोग था कि ऐसे काल में हुए कि जिस काल में तीर्थंकर हुए हैं। तो बस आइए आप, वो बेचारा सोच रहा हमने कौन सा अपराध किया है। मित्र, यही अपराध है आपका कि पंचम काल में आए क्यों। पंचम काल में आना ही, पंचम काल में जन्म लेना ही अपराध है। हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पद्म पुराण में उल्लेख आया। राकेश पंडित जी, पद्म पुराण में लिखा कि गुणमाला के साथ लक्ष्मण की शादी हुई। मालूम आप लोगों को? गुणमाला के साथ लक्ष्मण की शादी हुई। लक्ष्मण जी ने कहा गुणमाला से, आप अपने पिताजी के घर रहो, मैं जाता हूं। तो गुणमाला ने कहा स्वामी, आपको छोड़ करके मैं कैसे यहां रह सकती है अकेली? तो मालूम आप आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या मालूम मुझे। तब लक्ष्मण ने कहा क्या कहा मालूम? गुणमाला से कि हे प्रिय, यदि मैं वचन दे के वापस नहीं आया तो मुझे पंचम काल का मनुष्य बनना पड़ेगा। बाल को पंचम काल में तुम मुस्कुरा रहे हो, चतुर्थ काल में लोग गाली समझते थे कि पंचम काल का नाम ले तो गाली दे दिया। ओह, कलयुग में जन्म लेना। जैसे आज कोई कहते काला जी मेरी बात सुनता कि नहीं भाई, छठवें काल का मनुष्य बनेगा, तो तुमको कितना बुरा लगेगा कि मुझे छठवें काल के मनुष्य की बात कर रहे हो। ऐसे ही चतुर्थ काल में निश्चय बेटा पंचम काल के मनुष्यों का नाम ले तो गाली लगती थी, गाली। और ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, अरजी सागर जैसे लोग बोले हम पंचम काल में आ गए। अरे पंचम काल में आए इसका मतलब ये समझ लो तुम क्या थे। ओहो, आइए जैसा चतुर्थ काल का पुण्यात्मा जीव होता है वैसा पुण्यात्मा नहीं है मित्र, लेकिन सर्वथा पुण्यहीन भी नहीं है। हम दिगंबर मुद्रा से युक्त हैं। आइए बैठो भैया, अब आगे चलते हैं। क्या हुआ? आज आप थोड़ी चर्चा जरूर कर लेना कि हमारे पापों के आप हिस्सेदार होंगे क्या। ठीक है?
तब कुंद कुंद स्वामी कहेंगे, इको खरीदी कम्मम इको इंद्रदी संसारे इको जायदी मरदी तस् फलम भुंज दे इको। अहो मुमुक्षु, एक ही जीव कर्म करता है, एक ही कर्म का फल भोगता है, एक ही संसार में भटकता है, कोई किसी का सहकारी साधन नहीं बनता, नहीं बनता। राकेश भैया बिना कोई सहकारी नहीं बनता। मित्र विश्वास को राकेश, कोई सहकारी नहीं बनता। जो चाहे घर के हों, चाहे समाज के हों, चाहे राज्य देश के बाहर के हों, जब विपत्ति आती है ना, सब दूर खड़े हो जाते हैं। ये संसार ऐसा है, जब तक बटलोई ठंडी है तो ढक्कन सिर पर रहता है, और जैसी उबाल आता है सबसे पहले ढक्कन फेंक जाता है। तो ढक्कन जैसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो मेरे मित्र समय देख करके भाग जाते हैं। चर्या पमान बहुला, चर्या पमान बहुला। यानी ध्यान दो अब, कुशल क्रिया में प्रमाद, सामायिक का समय आए तो नींद, और गप्प का आए तो नींद भग गई। मतलब तीव्र पाप का उदय चल रहा तुम्हारा। धर्म चर्चा प्रारंभ हुई तो अर्ज सागर गोल, और कर्म चर्चा जब तक हो रही तब तक बैठे शांति से। हमने मित्र ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, यहाँ झगड़ा हो जाए ना तो पूरा हाल भर जाए, और कोई अच्छी बातें करें तो सब खिसक जाए। तो हाल भरा है झगड़े के समय, समझ लो ये नारकी लोग इकट्ठे हो गए। वो अच्छी बातों के लिए भीड़ हुए तो समझ लो ये देवता लोग आ गए। इसलिए अभी ये सब देवता हैं, भविष्य के भगवान बैठे, जिनमानी सुन रहे सब भगवान हैं भविष्य के। हाँ, आप भी भव्य तो आप भी भगवान हो। चर्या अपमान बहुला है। क्या हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। इसमें आपको पूर्व में कुछ निकल गया विषय इसी ग्रंथ में। साग सागर जी, जपा कोटि 1 करोड़ पुष्प चढ़ा है,